मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आईआईटीएंस ने एक बार पूरे मुमरा शहर में फिर हिस्ट्री क्रिएट किया है नीट एग्ज़ाम में। आपको बता दें 2023 का नीट एग्ज़ाम का मार्क्स आ चुका है और मार्क्स सबसे ज़्यादा 667 लाने वाली हमारे साथ मौजूद है शेख कुलसुम। हम इनसे जानेंगे इन्होंने कितना मेहनत किया है और कितना सहयोग इन्हें मिला है 667 मार्क्स लाने में। क्या कहेंगे और कितनी खुशी हो रही है? अस्सलामु अलैकुम। खुशी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने ये मुकाम अता किया है। और 667 आपने मार्क्स लाया है, कितना मेहनत लगा है, क्या कहेंगे? कितनी मेहनत लगी है, तो मेहनत तो ऑफकोर्स करनी पड़ती है। जो स्कोर चाहे वो 667 हो या फिर कुछ भी हो, कितना भी लाना हो, 600 प्लस भी लाना हो, तो वो जो मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें जो मेरी मेहनत में अगर जो सबसे ज़्यादा किरदार आए वो आईआईटीएंस लर्न कर आए और स्पेशली शहजाद सर कराए, क्योंकि उन्होंने एक जो बेस्ट प्लेटफॉर्म सर ने जो प्रोवाइड किया हम लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। चाहे वो टेस्ट सीरीज़ से लेके टेस्ट सीरीज़ हो या फिर टीचर्स हो या फिर डाउट लेक्चर्स हो, मोटिवेशन हो, हर एक चीज़ जो भी चाहिए एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, एक नीट एग्ज़ाम में जो बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम लोग उसको क्रैक कर सकें, वो अल्हम्दुलिल्लाह आईआईटीएंस लर्न में मिला। उसके अलावा अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने ये अता किया और फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था। और सर तो पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करते और पर्सनल जो एक सर फिजिक्स वगैरह में सबसे हाँ, गाइड करती है। फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के लिए तो सर बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। और जो सर पर्सनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। मतलब कभी भी ऐसा कभी कोई इशू रहा है, सर से कांटेक्ट हुआ है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो इशू सॉल्व भी हुआ है सर के एडवाइस के थ्रू। अच्छा, आपने 667 जो मार्क्स लाया है, आप टीएमसी स्कूल से पढ़ी हुई छात्र हो, कितना मुश्किल होता है और 667 आपने लाया है, तो और छात्रों को क्या संदेश रहेगा? मुश्किल तो एक टीएमसी स्कूल से पढ़ी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बुरा तो नहीं था। इतना ज़्यादा एज अ टीएमसी स्टूडेंट होने की वजह से ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। और जो बाकी जो एक नीट एग्ज़ाम में जितनी मेहनत करनी होती है, उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी आई थी कि कभी कभी ऐसा हो गया था कि डिमोटिवेशन होता था कि नहीं करना चाहिए, क्यों करे, ज़बरदस्ती कर रही हूँ, अपने आप पे जुल्म कर रही हूँ। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने बस कायम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये रिज़ल्ट दे दिया। अच्छा, आपकी सिस्टर, फिर आप हो, फिर अभी आगे का फ्यूचर आपका क्या है? आगे का फ्यूचर अभी तो एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना है। उसके बाद कि अभी जो स्पेशलाइजेशन है उसका स्ट्रीम जो है अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी उस जो एरिया है उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी। तो जब इंशाल्लाह होगी उसकी नॉलेज तो फिर डिसाइड करूँगी इंशाल्लाह। हमारे साथ शेख कुलसुम के पिताजी मौजूद है। आपका क्या नाम है और कितनी खुशी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अतीक शेख है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे मेहनत किए तो उसका अल्लाह ने उसको अजर दिया है। और ये शहजाद सर जो है माशाल्लाह बहुत मेहनत करते बच्चों के साथ, और बच्चे को इस कदर वो पढ़ाते कि ताकि बच्चे के दिमाग में हमेशा वो चीज़ जो है ना घूमती रहे। हाँ, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे पेरेंट्स के जैसे ये पढ़ाते हैं बच्चे को, गैर का बच्चा नहीं समझ के वो अपने बच्चे समझ के, और माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से शेख कुलसुम ने पूरे मुमरा में एक इतिहास रच दिया है 667 मार्क्स ला कर के नीट में, अब ये हम आगे के जो छात्र हैं जिन्होंने आईआईटीएंस के ज़रिए पहले अटैम्प्ट में जो आंचल गुप्ता है उन्होंने 612 रैंक लाया, वो उनके क्या कहना है और उनके अलावा जो तमाम छात्र हैं उनके हम आपको राय सुनाते हैं। आईआईटीएंस नीट 2023 में सेकंड नंबर की हाईएस्ट मार्क्स लाने वाली सैयद शहजीन हमारे साथ मौजूद है, जिनका 651 मार्क्स आया हुआ था। कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। और मैं ये बोलूँगी कि नीट की प्रिपरेशन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो राइट आफ्टर 10th आप स्टार्ट कर दीजिए। और मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है आपको। और 651 स्कोर अच्छा है। और मेन जो है नीट की एक ख़ास बात है वो है एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी की हर एक लाइन में क्या लिखा है क्या नहीं वो बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। और जहाँ से मैंने ये अपना नीट की प्रिपरेशन की, आईआईटीएंस बाय शहजाद सर,
सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे जो नीट के स्टूडेंट्स हैं फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और यहाँ पे फ़िज़िक्स की कोचिंग सबसे अच्छी होती है क्योंकि शहजाद सर खुद पढ़ाते। ही इज़ बेस्ट टीचर इन फॉर फिज़िक्स इन मुमरा। तो अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है और आप चाहते हैं MBBS BDS जो भी करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन 10th के बाद ही स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं 11-12 के बाद करनी चाहिए, लेकिन वो गलत चीज़ है। 11-12 के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बस यही बोलना है। आपने जो 651 मार्क्स लाया है, आपके जैसे बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अगला स्टेप किस तरीके से लेना है, तो उनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को रखते हुए क्या मैसेज दें? जैसे मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मेरे थे 499, तो मुझे ऐसा था कि बहुत मेरे साथ वाले जो थे ना उनके स्कोर्स बहुत अच्छे थे मेरे से, तो मैं उस टाइम पे काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। मैं बोली मेरा नहीं होगा, कि क्या करना चाहिए। लेकिन शहजाद सर ने मुझे बोले एक और ड्रॉप लो और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो। और अगर इफ़ यू आर ड्रॉपर तो मैं एडवाइस दूंगी कि आपको पता है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो नेक्स्ट डे से ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप फ्रेशर है तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ अभी तो 11th है आराम से पढ़ेंगे, नहीं, डे 1 से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ज़रूरी है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स का रिविज़न करिए। जितना ज़्यादा आप रिविज़न करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और जो मेन बात है कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना, वरना बाद में जाकर है ना आपको कन्फ्यूज़न होगी कि ये क्या था वो क्या था। तो कंसेप्ट एकदम शुरू से क्लियर रखना। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा लगती है। और IITians की द बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी मिलती है। और टेस्ट सीरीज़ जैसे लास्ट के एग्ज़ाम्स थे ना, एग्ज़ाम से पहले डेली टेस्ट रहते थे और टेस्ट का रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता था और उसके आंसर की भी आ जाती थी। उसको एनालाइज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आप कहाँ वीक है। और यहाँ पे डाउट सॉल्विंग भी अच्छे से होती है, जो आपके डाउट्स है वो भी शहजाद सर प्रॉपर लेते हैं। हमारे साथ शहजीन सैयद के पिता मौजूद है। कितनी खुशी हुई, क्या नाम है? खुशी तो बहुत हुई है। शहजाद सर जो यहाँ पर पढ़ाते हैं, आधी रात को बच्चे ने फ़ोन करा तो उठा के उसको जवाब देते हैं कि बाबा ये ऐसा नहीं ऐसा। और जो नीट का पेपर साल में एक बार होता है, इनकी क्लास में डेली हमेशा होता है, तो बच्चे दिन रात पढ़ते घर में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं। ऐसी क्लासेस बहुत अच्छी है। और जहाँ भी बच्चे पढ़ने वाले अच्छे अगर मुमरा में है तो जल्दी से आकर शहजाद सर से मिले और एडमिशन ले, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। आयशा, आपने 592 जो मार्क्स लाया है, क्या कहेंगे और IITians में कितना आपको मदद मिला है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मतलब मेहनत से और अल्लाह सर के सपोर्ट से सब मतलब अच्छा ही हुआ है अब तक। और मेहनत तो रहती ही है, मेहनत से और टेस्ट सीरीज़ देकर, सेल्फ स्टडी कर और सर के इनपुट से, सर के गाइडेंस से बहुत मतलब बहुत हेल्प मिली है। जो आपके जैसे छात्र हैं नीट में आना चाहते हैं, उनके लिए कितना मैसेज रहेगा कि वो आए और अपना गोल यहाँ से अचीव? सबसे पहले तो सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है कि मतलब 10th के बाद जो आप 11-12 प्रिपेयर करते हो उसके साथ ही आपकी मतलब पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। और सेल्फ स्टडी भी बहुत मैटर करती है और साथ साथ मतलब कोचिंग भी मैटर करती है कि आप चैप्टर कितना अच्छे से समझ रहे हो, आपका कितना अच्छा कंसेप्ट बन रहा है। और माशाल्लाह से तो शहजाद सर की फ़िज़िक्स का तो बहुत अच्छा है, मतलब उनके समझाने के तरीके, कंसेप्ट तो माशाल्लाह वो अच्छा समझा देते हैं। और बाकी सब सर लोग का तो रहता ही है। और खुद से भी इनपुट देना पड़ता है। सेल्फ स्टडी मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेहनत तो वैसी बात है, मेहनत करके आपके मार्क्स आने वाले हैं, तो आपका खुद का भी बहुत इनपुट रहता है। बहुत मतलब माइंडसेट बन जाना चाहिए कि मुझे करना है तो करके ही रहूँगी। ऐसा माइंडसेट जब इंसान का बनता है तो ही उसके पहला स्टेप बनता है कि अब मुझे करना है। फिर आता है मतलब टीचर्स के सपोर्ट, टीचर से डाउट पूछना, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, मॉड्यूल्स करना और टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को चेक में रखने को कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं और कितना हमें प्रोग्रेस करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि आपको जैसे 10 का रिज़ल्ट आया है वैसे ही स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाई। 11-12 स्टार्ट कर देना चाहिए 11-12 के साथ, और ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए नीट की तरफ, क्योंकि NCERT और SSC में ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है। लेकिन अगर ज़्यादा तवज्जो नीट को देंगे तो
अच्छी बात है, क्योंकि नीट एंट्रेंस से ही हम लोग को डॉक्टर बनना है ना। और 12 का रिज़ल्ट तो भी मैटर करता है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जब नीट अच्छी पढ़ लोगे तो 12 का रिज़ल्ट भी अपना आप अच्छे आ जाएगा। आयशा जी के नाना हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि कितनी खुशी हुई है और आपने IITNC क्यों प्रेफर किया। अस्सलाम वालेकुम। असल में देखा जाए ना तो बच्ची ना बहुत मेहनती है और उसने बहुत मेहनत की है, बहुत लगन से पढ़ाई की है। रात को 2-2 3-3 बजे तक के ना वो तो स्टडी करते रहती थी और सुबह में भी वो स्टडी करने का उसका बस यही था काम, और बस नमाज़ पढ़ना और बस स्टडी करना, नमाज़ पढ़ना और स्टडी करना। इसके लिए ना तो ऐसा लगता था कि ये बच्ची ना इंशाल्लाह कामयाब होंगी और अपने मकसद में कामयाब होंगी। आयशा, आपने IITNC क्यों चुना। एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है IITN के साथ, जो शहजाद सर का जो शहजाद सर फिज़िक्स ही पढ़ाते हैं, उनका जो पैटर्न है, जो इस बच्चे को कैसा प्रिपेयर करना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। वो पैटर्न से हमें मतलब बहुत ऐसा लगा बहुत ग्रोथ हुई है। जो उनका पैटर्न था, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज़ लेना और गाइडेंस देना, वो अल्हम्दुलिल्लाह से उनका मतलब बहुत अच्छा पैटर्न है उनका, मतलब उन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है। Myself Anchal Gupta. I scored 612 marks in my NEET 2023 exam in my first attempt. And मतलब मैंने अपने 10th के बाद IITNS ज्वाइन किया था फॉर माई नीट प्रिपरेशन। मतलब 10th के जस्ट बाद ज्वाइन किया था। 11-12 मैंने यहाँ से किया था। पढ़ाई एकदम अच्छी थी, फिज़िक्स का सब अच्छा था, मतलब सर पूरा सॉल्व करवा रहे थे, डाउट जो था क्लियर करवा रहे थे, एक बार पूछो 2 बार पूछो हर टाइम क्लियर कर देते, एंड एवरीथिंग वाज गुड। IITNS कितना फोकस करता है स्टूडेंट के उनके मार्क्स को लेकर, और कितना जो है आपको मदद मिली। जैसे कि टेस्ट होता है तो टेस्ट होने के बाद मार्क्स आता है, उसके बाद अगर किसी का कम मार्क्स आता है तो घर पे कॉल भी जाता है कि मतलब बच्चे का मार्क्स कम होते जा रहा है। और मतलब क्लासरूम में बस सब बोलते भी हैं, अगर कुछ है बोलते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो मतलब पर्सनली आके पूछ सकते हो। कभी कभी क्लासरूम में नहीं पूछने होता है तो आके यहाँ डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग नीट और JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा और कितना आपने कठिनाई जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स लाने के बाद। मतलब जितना आप दोस्त पढ़ते हो बस कंसिस्ट होके वही उतना पढ़ना है। मतलब अगर आप 5 घंटे पढ़ते हो तो उतना पढ़ो, धीरे धीरे टाइमिंग अपना बढ़ाओ। एक साथ ये समझ लो पहले दिन 6-7 घंटे पढ़ लियो, उसके बाद कभी पढ़े ही नहीं, ऐसा नहीं करो। रोज़ बराबर टाइमिंग फ़िक्स करो, उतना ही पढ़ो और धीरे धीरे उसको बढ़ाओ जैसा तुमको जमे। और मतलब नीट में बस NCERT का काम रहता है तो NCERT पे ज़्यादा फोकस करो, बाकी सब बुक्स रहते हैं उसको नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बट NCERT फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, आपके जैसे जो छात्र आने का जो है सोच रहे नीट में, तो क्या संदेश रहेगा उनको? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब अच्छे से पढ़ो, NCERT की हर एक लाइन देखो, और PYQs तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो करो, और पैटर्न तो पहले समझ लो कि कैसा क्या रहता है, और बस NCERT। आंचल गुप्ता के पिता हमारे साथ मौजूद है, जो कि कितना खुशी हो रहा है आपकी बेटी ने पहले अटेम्प्ट में 612 रैंक लिया। बहुत खुशी है हमको कि हमारी लड़की जो है अभी MBBS में चली जाएगी, इसलिए इसके लिए मतलब अपने को तो बहुत खुशी है। IITNS के माध्यम से इन्होंने पहला अटेम्प्ट किया, हालांकि बहुत दुश्वारी और बहुत ही कठिनाइयाँ होती है, लेकिन उसके बावजूद कड़ी तपस्या के बाद इन्होंने इस रैंक को हासिल किया। हाँ, तो बहुत मेहनत भी की ना इसने, घर पे हमेशा समझो पढ़ाई ही करती थी और कोई दूसरा काम नहीं कर पाती थी। मेहनत तो काफ़ी की, उसका तो नतीजा आपके सामने है। IITNS में आपने भरोसा करके एडमिशन क्यों किया? अपने नहीं, इसमें मतलब पढ़ाई अच्छी होती थी ना, अपन इधर रहते हैं तो अपने को मालूम था यहाँ जो है पढ़ाई अच्छी होती है, इसके लिए इनका नाम इधर डालें।